नमस्कार। आज मैं बच्चों आपके लिए क्लास 7th और 8 के लिए पूनम शर्मा हिंदी टीचर रोगोड अकेडमी आप सबके लिए भाषा, व्याकरण और लिपि ये वाला चैप्टर आपके लिए लेके आई हूँ। जरा ध्यान से सुनना। मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को मैं इसे समझा देती हूँ। समझने से ही आपको सारा आ जाएगा कि हाँ इस चैप्टर के अंदर क्या है, क्योंकि आप 6th क्लास में भी इसको पढ़ते ही आ रहे हैं, 5th क्लास में भी आप लोगों ने पढ़ा है। भाषा भाषा के पहले आप लोग समझिए कि भाषा क्या चीज है। सभ्यता में हमारी जो प्राचीन सभ्यता से लेकर के अब तक, शुरू से लेकर अब तक हमारा भाषा का ही प्रयोग हो रहा है। भाषा से ही हम सब कुछ अपने बारे में जानकारी हासिल करते हैं, दूसरों को अपने विचार प्रदान करते हैं, दूसरों के विचारों को सुनते हैं, समझते हैं। ये सब जितना भी हमारा जो भी कुछ रूप बैठता है हमारे से भाषा बैठता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के भावों विचारों को एक दूसरे को आदान प्रदान करते हैं, जो कि भाषा कहलाती है। फिर आता है हमारा भाषा। भाषा के कितने रूप होते हैं? भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। मौखिक भाषा जो है वो हमारी प्राचीन भाषा है, जो कि शुरू से ही जब से हम जन्म लेते हैं और कहीं भी कहीं और अब तक लेकर हम मौखिक भाषा का प्रयोग सबसे अधिक करते हैं। अत्यधिक अगर किसी चीज प्रयोग होती है, किसी भाषा का प्रयोग होता है, वो है मौखिक भाषा। मौखिक भाषा जिसमें कि हम दूसरे व्यक्ति की विचारों को सुनते हैं और उसे अपनी भाषा को समझाते हैं। अपने भाषा के आधार पर जिसे कहते हैं कि बोलने द्वारा और सुनने द्वारा हम दूसरे को अपनी विचारों को आदान प्रदान करते हैं, जिसमें कि आपकी मौखिक भाषा में आता है बोलना और सुनना। फिर आता है लिखित भाषा। लिखित भाषा में हमारा आता है लिखना और पढ़ना, जहाँ पे हम दूसरे व्यक्ति को अपनी बात को समझाने के लिए लिखकर और पढ़कर समझाते हैं। कि हम लिखते हैं और सामने वाला को उसे पढ़ना चाहे तो उसे पढ़ के उसे समझ सकता है। इसलिए भाषा के 2 रूप है। विद्वानों के आधार पर भाषा का तीसरा रूप लिया गया है, वह है सांकेतिक भाषा, जो कि हमारे जीवन में उसका उपयोग जो है बहुत कम होता है। ये अत्यधिक चौराहे पर या किसी रेलवे स्टेशन, इस जगह हमारा सबसे अत्यधिक इनका प्रयोग होता है। वैसे आम भाषा में देखा जाए तो इसका प्रयोग हमारे जीवन में बहुत कम होता है। सांकेतिक भाषा, जो कि हम संकेतों के आधार पर समझते हैं, उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। नेक्स्ट चलता है हमारा, फिर आती है बोली। बोली क्या चीज होती है? बोली हमारा एक क्षेत्रीय फल है। बोली एक सीमित दायरा है, इसे विस्तृत दायरा नहीं कह सकते। बोली में साहित्य नहीं लिखा जाता, बोली में कोई विधाएं नहीं लिखी जाती। बोली एक तुम्हारा सीमित आधार होता है, जो कि सिर्फ तुम्हारे दायरे तक ही सीमित होता है। जहां आप रहते हो, जितने एरिया में आप रहते हो, वहां की भाषा किस तरह की है। और आप देखना चाहेंगे कि भाषा, अगर हम जिस एरिया में रहते हैं इस एरिया से छोड़कर किसी दूसरे एरिया में चले जाते हैं तो भाषा में परिवर्तन हो जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि बोली एक सीमित आधार पर हमारे प्रस्तुत होती है। बोली का जो क्षेत्रीय फल है वो एक सीमित है, वो विस्तृत नहीं है, इसमें कोई साहित्य नहीं लिखा जा सकता। इसके बाद आती है हमारी लिपि। लिपि क्या है? लिपि हमारी जो भी हम भाषा बोलते हैं, हिंदी भाषा हम बोल रहे हैं तो हिंदी भाषा बोलने के जो चिन्ह होते हैं उसके अनुसार जो ध्वनियां निकलती हैं, उन ध्वनियों के आधार पर जो चिन्ह निकलते हैं और चिन्हों से आधार से जो भाषा हमारी लिखी जाती है उसको हम लिपि कहते हैं। अर्थात कह सकते हैं कि भाषा को लिखने के ढंग को हम लिपि कहते हैं। कि भाषा का जो लिखने का ढंग होता है उसे लिपि कहा जाता है। वो लिखने का ढंग क्या है? जैसे कि हमारी उर्दू भाषा है, उर्दू की जो लिपि होगी हमारी फारसी, क्योंकि हम लोग वो वही लिख सकते हैं जिन्हें उर्दू आती है। पंजाबी लोग जो होते हैं उनकी जो लिपि होती है वो गुरुमुखी होती है, तो गुरुमुखी जो भाषा होती है उसका लिखने का तरीका भी अलग होता है, उनके चिन्ह अलग होते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि लिपि क्या है? लिखने के ढंग को हम लिपि कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका मातृभाषा। मातृभाषा क्या है? कि जो बच्चा अपने परिवार से सीखता है, अपने परिवार से अपने समाज के द्वारा जो कुछ सीखता है वो उसकी मातृभाषा कहलाती है। उसके ऊपर मुख्य रूप से अगर प्रभाव पड़ता है उसकी माँ और उसके परिवार का सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है, जो उसकी मातृभाषा के रूप में कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका राजभाषा। राजभाषा क्या है? राजभाषा वह भाषा है जिसके आधार पर हमारे सरकारी कामकाज किए जाते हैं। सरकारी जो हमारे सरकार के द्वारा जो कामकाज होते हैं, राज्य भाषा में जो कार्य होते हैं वो हमारे कार्य उसमें किए जाते हैं। राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा क्या भाषा है? राष्ट्रभाषा हमारी हिंदी भाषा है, जिसका प्रयोग पूरा राष्ट्र मिलकर, जिस भाषा का सबसे अधिक प्रयोग पूरा राष्ट्र मिलकर करते हैं वो हमारी राष्ट्रभाषा कहलाती है। और हमारी राष्ट्रभाषा क्या है? हिंदी है। अब हम कह सकते हैं भारतीय संविधान के अनुसार 343 के अनुसार अगर देखा जाए तो 14 सितंबर 1994 में हमारी जो 14 सितंबर 1994 में हमारी जो भाषा थी, हिंदी भाषा को भारतीय दिवस के रूप में प्रयोग किया गया है। इसे
हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को मनाया जाता है। तो वो हमारी 14 सितंबर को हुआ है। इसके आधार पर अगर हम चलते हैं व्याकरण, अब आता है आपका व्याकरण। व्याकरण में हमारा क्या है? व्याकरण हमारी भाषा को शुद्ध बोलना, लिखना, पढ़ना हमें सिखाता है। वो कैसे? अगर मैं कह सकती हूँ कि मीरा गा रहा है। अब हमारा मीरा गा रहा है, ये हमारा अशुद्ध वाक्य है। मैंने तुझे कहा है कि मैंने तुझे वहां चली जा, मैंने तुझे वहां चली जा, ये हमारा वाक्य अशुद्ध है। हम कह सकते हैं अगर मीरा गा रहा है, हम कहेंगे उसका शुद्ध वाक्य करने के लिए मीरा गा रही है। और मैंने तुझे कहा वहां चली जा, अब इस चीज को मैंने तुमसे कहा कि वहां चले जाओ, ये हमारा शुद्ध वाक्य है। अब हमारे शुद्ध वाक्य किस आधार पर होते हैं? शुद्ध वाक्य हमारे क्रिया के आधार पर और लिंग के आधार पर देखा जाता है कि लिंग के आधार पर हमारी क्रिया क्या कहलाती है, उसके आधार पर हम शुद्ध और अशुद्ध वाक्य का प्रयोग करते हैं। वाक्य के अनुसार अगर देखा जाए तो व्याकरण के हमारे 3 भेद होते हैं। एक होता है वर्ण विचार, एक होता है हमारा शब्द विचार, दूसरा होता है हमारा वाक्य विचार। वर्ण विचार के आधार पर उसमें वर्णों का प्रयोग किया जाता है, जिसमें कि हमारे वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, फिर उनका रूप तैयार किया जाता है, जो कि हम आगे चल के पढ़ेंगे। सद विचार के आधार पर हमारे शब्द कितने प्रकार के होते हैं, बनावट के आधार पर और रचना के आधार पर, किन किन आधार पर इसके कितने भेद होते हैं, ये सारा ये भी हम अपने नेक्स्ट अगले चैप्टर में आकर के पढ़ेंगे। ऐसे हमारा वाक्य विचार है, वाक्य क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, इसके कितने होते हैं, जो आप आगे चल के पढ़ेंगे। यही मैं अपने भाषा के लिपि, भाषा, बोली और व्याकरण के जो मेरा अभ्यास है इस पर विराम देती हूँ। धन्यवाद।